भाई सास की आज्ञा तो हर बहू के सराखों पर होती है, तो कंचन क्यों ना सास की बात माने। लेकिन कंचन की सास तो एक नंबर की चटोरी थी। अरे रेनू, तेरी तो मजे आ गई, बस बैठे बैठे ऑर्डर दे दो और बहू खाना बनाए। वाह भाई वाह, क्या बात है। तभी कंचन सास के हाथ में गर्मा गर्म टिक्की की प्लेट पकड़ा देती है। मौसी जी, आप भी खा लीजिए टिक्की। अरे नहीं नहीं, वो नहीं खाएगी। वो क्या है ना, इसे तो सिर्फ डोसा पसंद है। जा इसके लिए डोसा बना कर लिया। जी अभी लेकर आती हूँ मम्मी जी। कंचन के जाने के बाद ले टिक्की खा और बता कैसी बनी है। मौसी सास की प्लेट से टिक्की खाती है। अरे वाह वाह, क्या बात है। गांव का भूरा हलवाई याद आ गया। क्या खाना है भाई। तभी तो, अरे आगरा के सबसे बड़े हलवाई की बेटी है। मैंने तो शर्त रखी थी कि बेटी का कोई गुण नहीं चाहिए, सिर्फ खाना वो बनाए जो मैं कहूँ। अब देख। सास और मौसी सास बात कर ही रही थी कि सामने से बहू डोसा लेकर आ जाती है। ले खा और बता कैसा बना है। अरे बड़ी जल्दी लेकर आ गई, क्या बात है बहू। आहा, मजा ही आ गया। वैसे डोसे का सामान इतनी जल्दी कैसे लेकर आ गई। वो पास वाले गुप्ता अंकल जी की किनारे की दुकान है ना, सासू माँ की, वहाँ से उधारी चलती है, तो जो मन करता है वो ले आती हूँ। वो क्या है ना, सासू माँ को खाने का शौक है तो बनाना पड़ता है जो वो कहती हैं। ओहो, अच्छा ठीक है। जाकर लस्सी भी लेकर आ जा इसके साथ, और मेरे लिए कड़क मसाला चाय। हाँ। बहू फिर जाती है। थोड़ी देर में लस्सी के साथ चाय बनाकर ले आती है। सास जैसे ही चाय का घूंट लेती है, अरे थू थू थू, अरे ये क्या है, दूध की जगह दही डाल दिया है क्या चाय में। अरे लस्सी में दूध, हे भगवान, क्या करती हो तुम बहू। तभी बेटा आ जाता है, जो माँ और मौसी को देखकर बोल पड़ता है। क्या बात है, क्या पसंद नहीं आया आप लोगों को मेरी बीवी के हाथ का। अरे बड़ा बीवी बीवी करता है, देख तेरी बीवी ने क्या किया। चाय में दही डाल दी और लस्सी में दूध। लेकिन उससे पहले जो आलू टिक्की और डोसा खाया था वो भी तो बता दीजिए कि कैसा था। बस बुराई करनी आती है आप लोगों को। मैं नहीं कर रही है रसोई का काम। बहू गुस्से से कमरे में चली जाती है। अरे क्या है ये, बहू तो मुंह फुलाकर गुस्से में चली गई। अब शाम का नाश्ता, रात का खाना सब कौन बनाएगा। आप दोनों बहुत मेरी बीवी की बुराई कर रही थी ना, अब करो रात का काम रसोई का। रेहान भी बीवी के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। अरे चल रही बहन, थोड़ी कमर सीधी कर ले, शाम को घर की रसोई में भी लगना पड़ेगा। अरे हो जाएगा, पहले पास के नुक्कड़ से मेला देख कर आएंगे हम। अरे ना ना, मेले के बाद मुझसे नहीं होगा काम वाम। अरे चलना, करना क्या है, वहाँ से पैक करवा के ले आएंगे खाना। सुबह तक तो बहू का गुस्सा उतर ही जाएगा। हाँ बस फिर क्या था, सास और उसकी बहन चली जाती हैं मेला देखने। थक हार कर दोनों बहन घर आती हैं कि अरे चल बहन, किचन में रात का खाना बनाना है, क्या बनाया जाए। बहू खुश रहती तो जो बोलो वो बना देती। अरे अब हम क्या बनाएं? अरे दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना लेते हैं, और क्या। दोनों बहनें जैसे ही किचन में पैर रखती हैं, सास जोर से चिल्लाती है और सास की बहन को तो चक्कर ही आ जाते हैं। अरे ये क्या है, किचन में क्या भूकंप आया था। अरे इतना फैला और गंदा किचन का खाना कौन खाता है, क्या हाल बना रखा है किचन का। अरे मैं तो कहती हूँ बहू के पैर पकड़कर माफी मांग लेते हैं, मुझसे नहीं होगा, पहले इसे साफ करो फिर खाना बनाओ। अरे ना ना ना। सास भागकर बहू के कमरे में जाती है। अरे बहू माफ कर दे। अरे क्या हो गया जो चाय में दही डाल दी तो। ओहो, सुबह से तू काम कर रही थी, थक गई होगी ना तू बेटा। बहू का भी कलेजा सुबह से जल जल कर शांत हो चुका था। मुंह बनाकर उठती है और पूरे ऐंठ के साथ कहती है,
बोलो क्या खाना है? अरे रे, छोले भटूरे बस बहू। तो ऐसा बोलो ना। और मौसी जी, तुम्हारे लिए क्या अलग मेन्यू कार्ड छापना है? मौसी को याद आ जाता है वो गंदा सा किचन। अरे ना ना ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस बाहर से पानी खरीद कर लाई थी, वही पी कर सो जाऊंगी, कल वापस भी तो जाना है ना घर। सास समझ गई थी कि बहन को क्या हो गया है। बस सुपर फास्ट बहू फटाफट से छोले भटूरे बनाकर सास के सामने रख देती है और सास चपर चपर खा जाती है। बहू वो किचन थोड़ी फैली है ना? तो थोड़ी? अरे लगता है जैसे किचन में किसी ने बम फोड़ दिया हो, हर तरफ गंदगी, सामान बिखरा हुआ। वैसे बहू एक सवाल था, तुम्हें खाने का सामान मिल कैसे जाता है? ढूंढता कौन है? वो तो अभी बहू कुछ कहती तो सास को लगता कि फिर मौसी उसकी बहू को गुस्सा ना दिला दे। अरे तुझे नहीं खाना तो तू पानी पी और सो जा, कल चली जाना अपने घर। बहू तू भी कुछ खा ले जाके बेटा। बस फिर क्या था, अगले रोज मौसी सास जाने की तैयारी करती हैं और सास बहू को जो बोलती है खाने के लिए वो बनाकर दे देती है। क्या बात है कंचन, माँ तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं, कहती हैं मेरे बहू के हाथ में बहुत स्वाद है। मैं तो खुश नसीब हूँ जो इतना अच्छा और जल्दी खाना बनाने वाली बहू मिल गई है। वहीं सास के कमरे में सास का उल्टी और चक्कर से बुरा हाल हो गया था। अरे बेटा, बहू कोई है तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी मौसी सास कमरे में आती है। अरे कोई है क्या? बहू, रिहान बेटा देख तो क्या हो गया है दीदी को, अरे कोई है क्या? बहू बेटा भागकर सास के कमरे में आते हैं। सास का पेट दर्द से बुरा हाल था, मुंह लाल हो रहा था। अरे माँ क्या हो गया? जल्दी माँ को लेकर अस्पताल चलो। सभी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या खाया था इन्होंने? सुबह से बताऊं या अभी का? आज क्या क्या खाया था ये बताइए। बेसन के पकोड़ों से शुरुआत हुई थी सुबह इनकी, फिर समझिए ना, रुकी है जाकर छोले भटूरे में। पाचन शक्ति तो है नहीं, बूढ़ी हो गई हैं आप। दलिया खाइए उबले हुए पानी के साथ। मौसी सास के जाने के बाद अगले दिन, मम्मी जी क्या बनाऊं? सोच रही हूँ कि आज बड़ा पाव बना देती हूँ, वो भी उसल के साथ। क्या बोलती हैं? हाय रे, बहू के मुंह से ये सुनकर तो जैसे सास को लगता है कि जन्नत ही मिल गई। बहू डॉक्टर बोल रहा था कि अरे लेकिन कोई बात नहीं, तू बना ले, मैं मैनेज कर लूंगी। बहू बनाकर लाती है बड़ा पाव। सास बहू मिलकर खूब मजे से खाते हैं। अरे बहू कुछ भी बोलो, खाने में मजा ही आ गया। सास की तबीयत जैसे तैसे ठीक हो जाती है, लेकिन सास की जुबान दिन पर दिन और चटोरी होती जा रही थी। सास बहू से कभी गोलगप्पे, कभी कचौड़ी, कभी 10 तरह के व्यंजन, तो कभी कुछ बनवाती रहती। फिर एक रोज, अरे क्या बात है, मोहल्ले का सारा राशन क्या तुम सास बहू ही खा जाओगे? ओहो, कुछ हमें भी कभी खिला दो भाई। अरे क्यों नहीं, बहू जा आंटी के लिए कुछ बना कर ला दे। मलाई पड़ी हो तो ब्रेड में लगाकर पिज्जा बना ले, और साथ में लेकर आना गर्मा गर्म मसालेदार चाय। अरे क्या बात है, पिज्जा का सामान घर पर ही है क्या या फिर लाना पड़ेगा? अरे तुम जानती नहीं हो, मेरी बहू की रसोई ना भरी रहती है हमेशा। न जाने कैसे लिस्ट बनाती है कि सुई से लेकर एरोप्लेन तक सब रहता है उसकी रसोई में। अच्छा जी, ऐसी कैसी रसोई है? जरा हम भी तो जाके। पड़ोसन जैसे ही रसोई देखने के लिए खड़ी होती है, सास को वो गंदी सी रसोई याद आ जाती है। अरे कहाँ उठ रही हो? बैठो बैठो बैठो। वो ना बहू को पसंद नहीं है कि कोई उसकी रसोई में झाके। हाँ बैठो तुम, वो अभी लेकर आती है।
बहू थोड़ी ही देर में सारा टेबल सजा देती है। वाह बहू, क्या बात है, वाह वाह। पड़ोसन खाना खाकर चली जाती है। सास भी बहू के तारीफ के पुल बांधती है कि तभी पति घर आता है पेट पकड़कर। माँ, कंचन, पता नहीं मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, हे भगवान। सास बेटे की हालत देखकर परेशान हो जाती है। अरे न जाने क्या हो रहा है हमारे घर में। सबसे पहले मेरी तबीयत और अब इसकी। बहू तू ना किचन साफ रखा कर। तेरा किचन इतना गंदा है कि किसी की भी तबीयत खराब हो जाए। अरे सारा दिन तो खाना ही बनता रहता है, कैसे और कब साफ करूं मैं किचन? अरे मोटे चूहों के मुंह से छीनकर मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन जो आप बोलती हैं वो बना तो देती हूँ ना। क्या चूहों के मुंह से छीनकर? अरे और नहीं तो क्या, कभी गाजर, कभी मूली, कभी कुछ। चूहे इतने हो रहे हैं ना घर में। हे भगवान, यही सब खा के मेरे पेट में दर्द हो रहा था। अभी माँ की दवाइयों में इतने पैसे लगे, अभी मेरी दवाइयों में पूरे महीने का बजट ही हिल गया। तभी डोर बेल बजती है और सामने खड़ा होता है सब्जी वाला, राशन वाला और डेयरी वाला। क्या बात है भैया, रोज रोज राशन भर के जाते हैं आपके घर, लेकिन पैसे का हिसाब करने आप नहीं आते। अरे भैया, शुरू में तो लगा था कि पूरा ठेला ही आपके घर लग जाएगा, लेकिन पैसे देने के नाम पर आप लोग गायब ही हो जाते हैं। डेयरी वाला भी लंबा चौड़ा हिसाब बनाकर बैठा था। ये क्या, इतना बिल? कौन खाता है इतना खाना? अरे मैं तो सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ, इतना राशन, डेयरी, सब्जी क्यों बहू? अरे वाह माची वाह, सुई से लेकर एरोप्लेन तक का सामान रहता है रसोई में। मुंह मांगा खाना ऐसे ही नहीं मिलता। बहू तो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास और पति सर पर हाथ रख लेते हैं कि मुंह मांगे खाने की कीमत कितनी महंगी पड़ गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।